देखिए, नीट के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष ने लगातार तीसरे दिन हंगामा किया। राज्यसभा में भी कार्यवाही कई बार बाधित हुई। सरकार मानसून सत्र के पहले दिन से ही नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन अब विपक्ष का मन बदल गया है। छात्रों के संसद मार्च के दौरान पुलिस के एक्शन को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने तीसरे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा किया। कांग्रेस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है। कांग्रेस के आक्रामक रूप को देखकर समाजवादी पार्टी छात्रों के मुद्दे पर खुद को पिछड़ते दिखी तो अखिलेश भरी सदन में उखड़ गए। तो क्या विपक्षी सियासी लाभ लेने के लिए छात्रों को मुद्दा बना रहे? कम से कम बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है। एक रिपोर्ट। तस्वीरें लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा के अंदर और परिसर की है। हंगामा सदन के भीतर भी, सदन के बाहर भी। जिन छात्रों की मांगों के समर्थन में खड़े होने से विपक्षी दल बचते नजर आ रहे थे, अचानक से प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ खड़े हो गए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के सांसद सदन में भी विरोध जताने के लिए काले कपड़े में पहुंचे। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक कांग्रेस और विपक्षी सांसदों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा किया। विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहिए। जबकि विपक्ष की मांगों के मुताबिक सरकार नीट पेपर लीक मामले की चर्चा के लिए मॉनसून सत्र के पहले दिन से तैयार है। सर, जब अपोजिशन पार्टी ने कुछ मांग किया है, हम उसको रेस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो उसको सुनना चाहिए। आपने कुछ डिमांड किया है, कुछ सुनेंगे नहीं। नीट पेपर लीक पर संसदीय कार्य मंत्री जब चर्चा कराने की बात कह रहे हैं, तब भी विपक्ष शोर मचाता रहा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष के हंगामे को गैर जिम्मेदाराना बताया। ये जो इंडी अलायंस गठबंधन है, इसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, गैर जिम्मेदाराना। संसद में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने छात्रों के हक की आवाज उठाने का दावा किया। अखिलेश यादव को लगा कि छात्रों का मुद्दा कहीं कांग्रेस अकेले न लपक ले और समाजवादी पार्टी हाथ मलती रह जाए, लिहाजा अखिलेश सदन में ही उखड़ गए। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। बीजेपी का आरोप है कि राजनीतिक लाभ के लिए कुछ लोग युवाओं को जानबूझकर राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी बीजेपी पर ही सियासी खेल करने का आरोप लगा रही है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। 20 जुलाई को जब छात्रों का हुजूम जंतर मंतर से संसद भवन तक पहुंचा, बैरिकेडिंग तोड़ दी, पुलिस वालों से गुत्थम गुत्था हुए तो हालात संभालने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ तो राहुल गांधी अपनी पार्टी के सांसदों के साथ मंगलवार को गुपचुप तरीके से पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए। ये पहली बार था जब विपक्ष पीएम आवास तक प्रदर्शन करने पहुंचा। इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर संविधान की गरिमा को धूमिल करने का आरोप लगा रही है। नीट पेपर लीक का मुद्दा सरकार के लिए भी काफी अहम है। सरकार कह रही है छात्रों के हितों, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इस मामले पर सदन में चर्चा को भी तैयार है, लेकिन विपक्षी दलों को अब इस मामले में सिर्फ चर्चा नहीं चाहिए। चर्चा हुई तो विपक्ष के हाथ से ऐसा मुद्दा निकल जाएगा जिसे वो यूपी चुनाव में बुलाना चाहती है। लिहाजा विपक्ष ने अपनी मांगे बढ़ा दी है। बात शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक पहुँच गई है और सरकार विपक्ष की इस मांग को मानने को तैयार नहीं है।